नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा देर शाम झज्जर पहुंचे और साथ ही मौके पर विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रही। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 11 महीनों से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन अहंकारी सरकार किसानों को लाठियां मारने का काम कर रही है। लखीमपुर खीरी मामले को शर्मसार बताते हुए कहा कि पुलिस की हिम्मत तक नहीं हो रही कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर ले। साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि हम इस तरह का उम्मीदवार इलाहाबाद को देंगे कि पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी और फिर से किसानों की खुशियां लौट आएगी। लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित करते हुए सबसे पहले दशहरा के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने झज्जर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर कहा, देश का किसान पिछले 11 महीनों से सड़कों पर बैठा है और ये अहंकारी सरकार किसानों को लाठियां मारने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना को बड़ा ही शर्मसार घटना बताया। साथ ही गृह राज्य मंत्री अभी तक अपने पद पर विराजमान है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या के आरोपी उनका बेटा उन्हीं के घर में बैठा रहा और पुलिस की हिम्मत तक नहीं हुई कि उसे गिरफ्तार कर ले। उन्हें इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर भी कहा। इलाहाबाद उपचुनाव में 3 प्रमुख दावेदार हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी का विधायक है। अगर हम बात करें अभय सिंह चौटाला की, उन्होंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा तब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं ले पाऊंगा। अब अगर वह जीते हैं तो अपनी बात से कैसे पलट सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला हमारे पवन बेनीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वह भूमाफिया हैं और उन्होंने हमारे साथ मिलकर अवैध कब्जे किए हैं। सबसे पहले मैं अपने उम्मीदवारों का बचाव करता हूं और इस बात का खंडन करता हूं। साथ ही अभय सिंह चौटाला द्वारा खुद को भी मामले में पाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वह लोग खुद मान रहे हैं कि हम लोगों ने अवैध कब्जे, अवैध वसूली की है, तो आप समझ सकते हैं कि वे किस तरह का उम्मीदवार इलाहाबाद को देंगे। पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, फिर से किसानों की खुशियां लौटेंगी, अपनी जिम्मेदारी से हटेगी। ये हमारा मूल विरोध है इस 3 कानूनों को लेके। इसमें जो इस बार पहले तो धान की खरीद आपने देखी। धान की खरीद में पहले 25 सितंबर से तारीख दी सरकार ने, फिर 1 अक्टूबर की दी, फिर 11 की दे दी। फिर आंदोलन जब किया, जब मैं स्वयं कई मंडियों में गया, किसान यूनियन वालों ने आंदोलन किया, तो जाके धान की खरीद शुरू हुई और वो भी इस कंडीशन पे कि 1 एकड़ से पिछले साल तक 33 क्विंटल ली जाती थी, इस साल 25 क्विंटल कर, मतलब हर साल कम कर रहे हैं। पहले कोई कंडीशन नहीं हुआ करती, पहले हमारे समय कोई कंडीशन नहीं थी। इसी प्रकार से बाजरे की खरीद, मैं कुछ कहूँ उसको आप मत मानिए, आप कुछ लिखें उस बात की, लेकिन आप मंडी में जाओ, झज्जर मंडी में, या किसी बाजरे किसान के पास जाओ झज्जर में, कि बाजरा सरकार न्यूनतम MSP पे ले रही है कि नहीं ले रही। आज बाजरे को MSP के लगभग आधे 1200, हद है 1250 तक का यहाँ पे खरीद हुई है बाजरे की। आपका 1000 से 1200 की, मैं जो 1250 भी कह रहा हूँ, ये कल आखिरी खरीद कोसली में सबसे ज़्यादा 1250 खरीदी हुई एक कोसली में, और 2250 इसके MSP डिक्लेयर है। तो ये आमदनी दुगनी कब कैसे होगी, जब जो समर्थन मूल्य भी आप घोषित कर रहे हो उससे आधे में खरीदारी हो रही है। और केवल आधे में खरीदारी नहीं, बाजरे पे भी आपको पता है प्रति क्विंटल कंडीशन है, प्रति एकड़ आपकी जितनी उत्पादन है उसका आपकी कंडीशन है 25% की और सारी। तो ऐसे में आज बाजरे का जो परिस्थिति है वो, उसमें हम प्रदेशी किसान के साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे। जल्दी सारी मंडियों में भी हम प्रोग्राम करेंगे, जैसे धान के समय में सारी मंडियों में गए थे, बाजरे में भी जाएंगे। लेकिन ये सरकार की नीयत उजागर होती है किसान की। आज जिस तरीके से, और DAP का देख रहे हो आप, खाद के टाइम खाद नहीं, बुआई के टाइम खाद नहीं पूरी, कटाई के टाइम पूरी खरीद नहीं, बोली के टाइम पूरा भाव नहीं, उठान के टाइम मजदूर को पूरी दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी भी 1 रुपये कम कर दी इन्होंने, जो सरकारी है, आपने देखा होगा मंडी। हाँ, बाजरा 8 से 6 क्विंटल 25% बोल दिया जी वो। तो ये, और भुगतान के समय पूरी पेमेंट नहीं टाइम पे। तो आने वाले समय में पूरे हरियाणा में BJP सरकार में, ये लोगों का नारा है।